सो गाइज आज की इस वीडियो में बताएंगे लेट का यूज टेंस में कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है लेट यूज इन टेंस। लेट जो है दो जगह हम इस्तेमाल करते हैं। टू अलाउ समवन, जब भी हम किसी चीज़ का अलाउ करते हैं करने देने के लिए तो क्या करते हैं, टू अलाउ समवन यानी कि हमको लेट का यूज़ कर देना है। ठीक है, या टू डू समथिंग यानी कुछ करने देने के लिए भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, लेट का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ देख लीजिए, जब भी हम टेंस में लेट का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमको फॉर्म को याद करना पड़ता है। ठीक है ना, तो लेट जो है एक मेन वर्ब है। लेट क्या है, एक मेन वर्ब है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, लेट को पहले वर्ब जो होता है V1 इसका लेट होता है, V2 भी इसका लेटे होता है और वर्ब 3 भी क्या होता है, लेटे होता है। लेकिन V4 जब भी हम बनाएंगे इसको हम लेटिंग कर देंगे और V5 जब भी हम बनाएंगे तो क्या कर देंगे, लेट्स कर देंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेट का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हम स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखे हैं वह मुझे पढ़ने देती है, यानी वह मुझे पढ़ने देती है यानी कि वह क्या कर रही है, मुझे अलाउ कर रही है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वह मुझे पढ़ने देती है, तो यहाँ पर इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे सी और देती है कि यहाँ पर कर देंगे लेट्स। अब लेट्स क्यों लगा, क्योंकि ही सी इट तथा नेम के साथ आपको क्या करना है, लेट्स का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ V5 का इस्तेमाल हो गया, क्या हो गया, V5 का इस्तेमाल हो गया। तो वह मुझे पढ़ने देती है तो सी लेट्स और मी, तो वह मुझे अलाउ करती है पढ़ने के लिए, तो सी लेट्स मी और क्या करने के लिए कर रही है, पढ़ने के लिए, तो सी लेट्स मी रीड, वह मुझे पढ़ने देती है। मैं उसे जाने देता हूँ, यानी मैं उसे जाने देता हूँ माने मैं अलाउ करता हूँ कि तुम जाओ, तो मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट और हिम गो, मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। तो यहाँ देखिए लेट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए। ठीक है ना, तो आई वी यू दे के साथ सिर्फ लेट का प्रयोग करेंगे और ही सी इट तथा नेम के साथ लेट्स का यूज करेंगे। मेरी माँ मुझे खेलने देती है, माई मदर, और देती है यानी कि अलाउ करती है कि तुम खेलो, तो माई मदर लेट्स और मी और क्या करने के लिए कहती है कि खेलो, तो माई मदर लेट्स मी प्ले, मेरी माँ खेलने देती है। मैं उसे घूमने देता हूँ, आई लेट हिम। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, इसी के बनावट से हमको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, वह मुझे जीने नहीं देती है, वह मुझे जीने नहीं देती है, सी डज नॉट लेट मी लिव। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो है एस नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जो होता है डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है लेट्स में एस नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि डज कहाँ लगेगा, तो ही सी इट तथा नेम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और आई वी यू दे के साथ आपको क्या करना है, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वह मुझे जीने नहीं देती है यानी कि वह मुझे अलाउ नहीं करती है कि तुम जियो, तो सी डज नॉट लेट मी लिव। मेरी माँ मुझे खेलने नहीं देती है, यानी मेरी माँ जो है खेलने देने का काम नहीं करती है, यानी अलाउ नहीं करती है कि तुम खेलो, तो माई मदर। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कर देंगे, डज नॉट और लेट मी प्ले। माई मदर डज नॉट लेट मी प्ले, मेरी माँ खेलने नहीं देती है। मैं उसे बोलने नहीं देता हूँ, यानी मैं उसे बोलने देने का अलाउ नहीं करता हूँ, तो हम क्या बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन, आई। अब देखिए आई डोंट लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया था ही सी तथा नेम के साथ सिर्फ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और आई वी यू दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो डू नॉट का शॉर्ट होता है डोंट। तो मैं उसे बोलने नहीं देता हूँ, आई डोंट लेट हिम स्पीक, मैं उसे बोलने नहीं देता यानी कि मैं उसे अलाउ नहीं करता हूँ कि तुम बोलो। ठीक है, हम लोग उसे बैठने नहीं देते हैं, वी डोंट
लेट हिम सिट, यानी हम लोग जो है उसको अलाउ नहीं करते हैं कि तुम बैठो। तो जब भी हम लेट का यूज करते हैं टू अलाउ समवन, किसी को अलाउ करते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम मत करो, ठीक है ना, ये लेट में काम करता है। या कहते हैं कि टू डू समथिंग, यानी कि ये करो, वो करो, ये मत करो, ठीक है। तो ये काम क्या है, लेट का है, ठीक है। तो हम लोग उसे बैठने नहीं देते हैं, तो वी डोंट लेट हिम सिट, ठीक है। लेटिंग का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, सूत्र लिख दिए, यानी कि स्ट्रक्चर से यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब देखिए इसी के माध्यम से जो है ये सारे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, यहाँ पर देखिए लेटिंग लिख दिए हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव केस है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड है, ठीक है ना। अब देखिए वह मुझे आने दे रहा है, वह मुझे आने दे रहा है, यानी वह अलाउ कर रहा है कि जाओ, वह मुझे आने दे रहा है। तो ही इज, और ये क्या कर देंगे, लेटिंग, ही इज लेटिंग मी कम, वह मुझे आने दे रहा है, तो ही इज लेटिंग मी कम, मैं उसे जाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग हिम गो। अगर यही चीज नेगेटिव में रहेगा तो आपको क्या करना है कि इज एम आर के बाद आपको क्या कर देना है, नॉट का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है ना। नेगेटिव में क्या कर देना है, आपको नॉट का इस्तेमाल कर देना है। मेरी माँ मुझे आने नहीं दे रही है, माई मदर इज नॉट लेटिंग मी कम, मेरी माँ मुझे आने नहीं दे रही, यानी कि मेरी माँ अलाउ नहीं कर रही है कि तुम जाओ, तो माई मदर इज नॉट लेटिंग मी कम, मेरी माँ आने नहीं दे रही है। वह मुझे सोने नहीं दे रहा है, ही इज नॉट और लेटिंग मी स्लीप, यानी वो किसको सोने नहीं दे रहा है, वह मुझे सोने नहीं दे रहा है, तो ही इज नॉट लेटिंग मी स्लीप, ठीक है। तो आप क्या करना है, वर्ब फॉर्म में लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो लेट का V3 होता है वो लेट ही होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। वह मुझे आने दिया है, तो वह मुझे आने दिया है, ही हैज लेट मी कम, हम लोग उसे पढ़ने दिए हैं, तो वी हैव लेट हिम रीड। चूंकि देखिए यहाँ पर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेट का लेट ही होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर हमको नेगेटिव में बनाना है तो हैज और हैव के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर नॉट लिख देना है, ठीक है। हम लोग, वह मुझे खाने नहीं दिया है, तो ही हैज नॉट लेट मी इट, वह मुझे खाने नहीं दिया है, तो ही हैज नॉट लेट मी इट। देखिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लेट का हम लेट ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लेट का V2 लेट ही होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम लोग उसे जाने दिए, वी लेट हिम गो, हम लोग उसे जाने दिए, वी लेट हिम गो, क्योंकि पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का इस्तेमाल होता है और लेट का V2 लेट ही होता है, ठीक है। तो वी लेट हिम गो, हम लोग उसे जाने दिए। वे लोग मुझे आने दिए, तो दे लेट मी कम, वे लोग मुझे आने दिए, तो दे लेट मी कम। लेकिन अगर इसी को नेगेटिव में बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव में बनाना हो तो। वह मुझे खाने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी इट, वह मुझे खाने नहीं दिया। हम लोग उसे मरने नहीं दिए, वी डिड नॉट
लेट हिम डाई, हम लोग उसे मरने नहीं दिए। अगर यहीं पर कहना हो वे लोग मुझे छूने नहीं दिए, दे डिड नॉट लेट मी टच, मैं उसे देखने नहीं दिया, आई डिड नॉट लेट हिम सी। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब लगाकर आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर सीख लीजिए, विल और शैल, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए, आई और वी के साथ आपको क्या करना है, शैल का इस्तेमाल करना है और बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम लोग उसे बोलने देंगे तो वी शैल लेट हिम और स्पीक, हम लोग उसे अलाउ करेंगे कि बोलो। ठीक है ना, हम लोग उसे क्या करेंगे, बोलने देने का काम करेंगे। तो वी शैल लेट हिम स्पीक, वे लोग मुझे पढ़ने देंगे, यानी वे लोग मुझे अलाउ करेंगे पढ़ने के लिए। तो दे विल लेट मी रीड, वे लोग मुझे पढ़ने देंगे, दे विल लेट मी रीड, यानी वे लोग क्या करेंगे, अलाउ करेंगे मुझे पढ़ने के लिए, वह मुझे जीने नहीं देगी। अगर यही चीज़ नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है, विल और शैल के बाद आपको क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, तो नेगेटिव में देखिए लिखा है वह मुझे जीने नहीं देगी, तो आपको क्या करना है, सी विल नॉट लेट मी लिव, वह मुझे जीने नहीं देगी। ठीक है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट हिम डाई, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट हिम। अब यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि लेट का यूज जो है शुड के साथ करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आपको उसे आने देना चाहिए, यानी जो शुड क्या करता है, अलाउ करता है कि आपको उसे आने देना चाहिए। तो यू शुड लेट हिम कम, यानी आपको उसे आने देना चाहिए। ठीक है ना, आपको उसे जाने देना चाहिए। तो यू शुड लेट हिम गो, आपको उसे जाने देना चाहिए। तो यू शुड लेट हिम गो, आपको उसे खेलने देना नहीं चाहिए। तो देखिए जब भी आप नेगेटिव का प्रयोग करेंगे आपको क्या करना है, यहाँ पर शुड के साथ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो शुड के बाद आपको क्या कर देंगे, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, आपको उसे खेलने नहीं देना चाहिए, यानी हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं खेलने देने के लिए। तो यू शुड नॉट लेट हिम प्ले, यानी हम कह रहे हैं कि आपको जो है उसे खेलने नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, आपको उसे सोने नहीं देना चाहिए। तो यू शुड नॉट लेट हिम स्लीप, आपको उसे सोने नहीं देना चाहिए। तो यू शुड नॉट लेट हिम स्लीप। अगर आपको यही कहना है कि आपको मुझे लिखने नहीं देना चाहिए, तो यू शुड नॉट लेट मी राइट, आपको मुझे बैठने नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट लेट मी सिट। ठीक है।